सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम त्रैमास का सीबीई सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर आदेश सहित जारी कर दिया गया है। इसमें आप माह अप्रैल से लेकर के माह जून 2024 तक की संपूर्ण सामुदायिक गतिविधि डेट वाइज जानेंगे। तो आप सब इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि अप्रैल से लेकर के जून तक की सामुदायिक गतिविधि की संपूर्ण जानकारी जो मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई जा रही है आप भी जान सके। तो देर न करके सीधे ले चलती हूँ उस आदेश पर। यह वह आदेश है, आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं, कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। और यह आदेश जो है 28 मार्च 2024 को जारी किया गया है। किसके नाम से है? तो समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी आबली प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश के नाम से है। और विषय यहाँ पे स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम त्रैमास अर्थात माह अप्रैल 2024 से जून 2024 तक में पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन के संबंध में क्या है। तो चलिए अब इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कृपया उपयुक्त विषयक शासन के पत्र, यह संख्या है यहाँ तक 7 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा प्रदेश में आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों यथा 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने, स्वस्थ पोषण व्यवहारों को अपनाने, समाज में जागरूकता बढ़ाने तथा परिवारों के व्यवहार परिवर्तन बिहेवियर कम्युनिकेशन चेंज के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर विभिन्न समुदाय आधारित गतिविधियों अर्थात दिवसों के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की पत्र संख्या यहाँ से यहाँ तक है दिनांक 1 अगस्त 2022 के द्वारा निर्गत सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2 गाइडलाइन के पैरा 4.2 व एनेक्सर 2 में ₹250 अर्थात 250 रुपए की दर से 2 समुदाय आधारित गतिविधि के आयोजन के दिशा निर्देश प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, पर गतिविधि का आपको 250 रुपए मिलेंगे और 2 समुदाय आधारित गतिविधि का आयोजन करना है तो यहीं पे आप जान जाइए कि 500 रुपए हुए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन पर व्यय धनराशि प्रतिपूर्ति के आधार पर भुगतान की जाएगी। एक समुदाय आधारित गतिविधि आयोजन हेतु निर्धारित धनराशि ₹250 निम्न विवरण के अनुसार व्यय की जानी है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सी बहनें जो है यह अभी भी नहीं जान रही हैं कि वह 250 रुपये कैसे जो है समुदाय आधारित जो गतिविधि है उसके अंतर्गत व्यय करेंगी। तो इसे आप कहीं नोट्स भी कर सकते हैं और चाहे तो फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कार्यक्रम के संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए व्यय करना है कितने, तो 100 रुपये। ध्यान दीजिए। उसके बाद खान पान चाय स्नैक्स पे आपको 125 रुपये व्यय करना है और कोई अन्य आकस्मिक लागत ₹25 अर्थात 25 रुपये। तो 100 रुपया आपका हो गया। कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सामग्री वगैरह खरीदती हैं तो 100 रुपये का खरीद ली और जो लोग आएंगे उनको चाय पानी नाश्ता कराएंगे तो 125 रुपये का हो गया। और अन्य कोई जैसे सपोज दैट कि आप गोद भराई कर रही हैं तो सिंदूर बिंदी मतलब वो टीकाकरण से संबंधित गोद भराई से संबंधित और कुछ भी लेना चाहती हैं तो वो सब मतलब इसमें इंक्लूड करके कहने का मतलब है कि टोटल आपको यदि अन्नप्राशन करा रही हैं तो आप जैसे कटोरी चम्मच ही ले ली तो
ये सारा आप इसी मद में खर्च कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए 100 रुपया है तो आप 100 रुपया लगाएंगी। यह तो एक नमूना दे दिया गया है कि आपको 100 रुपया यहाँ खर्च कर दी, खान पान में 125 खर्च कर दी, अन्य कोई लागत आकस्मिक लागत करती हैं तो उस पर 25 रुपये कर दी। तो यह तो आदेश के अनुसार बन गया, लेकिन आप अपने बुद्धि विवेक के अनुसार भी जो है इन पैसों का यूज कर सकती हैं। कटोरी चम्मच खरीदती हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि हाँ हमने इतने का कटोरी इतने का चम्मच खरीदा। गोद भराई कर रही हैं तो ओकरी टोकरी नारियल फल फूल ये सारी चीज़ें खरीद रही हैं तो उसको जो है लिख सकती हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम त्रैमास माह अप्रैल 2024 से जून 2024 तक में आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर आयोजित होने वाली समुदाय आधारित गतिविधियों का कैलेंडर पत्र के साथ संलग्न है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं पत्र को भी जो समुदाय आधारित गतिविधि कैलेंडर है उसको भी दिखाऊंगी क्योंकि यह तो अभी आदेश चल रहा है। नेक्स्ट देखिए कि गतिविधि दिवस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखा जाए। जैसे पहला है कि गतिविधि आयोजन की अवधि कम से कम 1 से 1.5 घंटा का होना चाहिए। दूसरा, गतिविधि दिवस में प्रतिभाग करने वाले पात्र लाभार्थियों का चयन सही तरीके से होना चाहिए। जैसे अन्नप्राशन करा रही हैं तो 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे होना चाहिए। गोद भराई करा रही हैं तो कम से कम त्रैमास की गर्भवती होना चाहिए, अर्थात 3 महीने की उसकी प्रेगनेंसी हो। तीसरा, छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आयोजित सत्र में बुलाया जाए जिससे कि व्यवहार प्रोत्साहन की प्रक्रिया सतत जारी रहे। छूटे हुए लाभार्थियों का फॉलोअप योजना अवश्य बनाएं। नेक्स्ट कर है कि विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराई गई पोषण मैनुअल जैसे सक्षम में अंकित संदेशों का समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन में उपयोग किया जाए। और नेक्स्ट कर है कि अन्नप्राशन तथा गोद भराई के समय लाभार्थियों यथा बच्चों व गर्भवती महिलाओं का वजन व लंबाई ऊंचाई अवश्य लिया जाए जिससे कि परामर्श को आउटकम आधारित बनाने में सफलता प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट कर है कि समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन की फीडिंग पोषण ट्रैकर पर अवश्य की जाए। लास्ट पॉइंट है कि सुपोषण दिवस के आयोजन पर गर्भवती महिलाओं के पति एवं बच्चों की माताओं और पिता को पोषण हेतु उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस बैठक में समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाए। बच्चों के दादा दादी नाना नानी व घर के अन्य सदस्यों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। और भी इसके कुछ पॉइंट है जैसे समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट व त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से प्राप्त कर कार्यक्रम से संरक्षित किया जाए। और भी है पॉइंट जैसे नेक्स्ट कर है कि पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय आधारित गतिविधि आयोजन हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन 2018 व सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2 में अंकित प्रावधानों का अनुपालन किया जाए। नेक्स्ट है कि आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर आयोजित समुदाय आधारित गतिविधि की सूचना राज्य पोषण मिशन से प्रेषित गूगल फॉर्म में माहवार अनिवार्य रूप से अंकित की जाए। नेक्स्ट है कि समुदाय आधारित गतिविधियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ये देखिए ये ईमेल आईडी है पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और नेक्स्ट है कि गतिविधियों के आयोजन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संबंध में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है आचार संहिता लागू है तो उसका पालन भी करना है, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट करें कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न गतिविधि कैलेंडर के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर नियत दिवस को समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन कराना सुनिश्चित करें। और यह आदेश आप देख पा रहे हैं भौदी सरनीत कौर ब्रोका निदेशक जी के द्वारा जारी की गई है और इसकी प्रतिलिपि जो है सभी जगहों पर अर्थात सभी जनपदों को भेजी जा चुकी है। और चलिए अब आपको हम गतिविधि कैलेंडर दिखाते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग व पोषण अभियान सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर 2024 है। चलिए अब हम इसको जो है अच्छे से आपको जिस दिन यह सामुदायिक गतिविधि है उस दिन मैं विधिवत बताऊंगी। फिलहाल के लिए मैं बता दे रही हूँ
कि हर महीने में 2 वित्त पोषित गतिविधि का आयोजन किया जाता है और एक गैर वित्त पोषित। कभी कभी क्या होता है कि किसी माह में 2 गैर वित्त पोषित भी हो जाते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब पोषण ट्रैकर पर कौन सी गतिविधि को किस फोल्डर में डालेंगे, इसकी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से देती आ रही हूँ और आगे भी आपको देती रहूँगी, तो आप बिल्कुल ना घबराइएगा। और ऐसे ही आप चाहे तो कहीं नोट्स भी कर सकती हैं, या समय पे मैं जो है थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक यह जानकारी न दूं कि किस दिन कौन सी आंगनबाड़ी केंद्र की सामुदायिक गतिविधि है और इसे पोषण ट्रैकर पे कहाँ पे दर्ज करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 अप्रैल को आप सभी को वजन दिवस का आयोजन करना है। उसके बाद 9 अप्रैल को वाश डे है, 23 अप्रैल को अन्नप्राशन दिवस है और 30 अप्रैल को किशोरी दिवस है। इसी क्रम में मई में आते हैं तो 8 मई को वजन दिवस है, 14 मई को गोद भराई है, 28 मई को सुपोषण दिवस है। जून की बात कर लेते हैं तो 4 जून को वजन दिवस है, 11 जून को अन्नप्राशन दिवस है और इसमें किसको कैसे बुलाना है ये सारी बातें आप जानती भी हैं, फिर भी मैं आपको समय पे बताऊंगी। और उसके बाद से 25 जून को आप किशोरी दिवस मनाएंगी और जून का लास्ट जो सामुदायिक गतिविधि है कैलेंडर के अनुसार 28 जून को गोद भराई दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो यह रहा खास कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में CBE अर्थात जो सामुदायिक गतिविधि का आयोजन आंगनबाड़ी सेंटर पे किया जाता है, तो आदेश सहित मैंने आपको अप्रैल से लेकर के जून तक की संपूर्ण जानकारी दी कि कब आपको किस तिथि में कौन से सामुदायिक गतिविधि का आयोजन करना है। समय समय पर उस दिन या उस दिन से एक दिन आगे पीछे मैं आपको हर माह की सामुदायिक गतिविधि की जानकारी देती रहूंगी। आप हमारे चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।